हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माला सिंह एजुकेशन ग्रुप। और आज हम लोग फिर से वही चैप्टर पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन एनिमल्स। और ये उस चैप्टर का पार्ट 3। और आज हम लोग नए नए चीज़ें और जानेंगे। कल लास्ट वीडियो में तो हम लोगों ने देख लिया था टूसडिके के बारे में, विंड पाइप पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनल, पूरा का पूरा देख लिया था हम लोगों ने, लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम लोग को पढ़ना था डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, और थोड़ा ये बॉक्स को भी डायरिया वाला देखना था। तो सबसे पहले पढ़ना चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, मतलब कि ये हर्बीवोर्स के बारे में बोला जा रहा है कि उनमें कैसे किसी भी ग्रास ईटिंग मतलब जो घास खाते हैं या फिर किसी भी पौधे के पत्ते खाते हैं, कैसे वहाँ जाके पचता है, वो भी आगे बता रहा है। तो हम लोगों ने अक्सर किसी गाय को देखा होगा कि वो जैसे फटाफट पूरी की पूरी घास खा जाती है, और फिर जब भी वो कहीं बैठी रहती है तो वहाँ आराम से फिर चबाने लगती है घास को अपने पेट में से मुंह में लाके। ऐसा कैसे हो पाता है? तो देखिए, उन लोग के स्टोमक में एक पार्ट होता है जिसको रोमन कहते हैं। रोमन यही जिसका मैं अभी मार्क किया हूँ स्पेलिंग, इसी पार्ट के कारण वो क्या होता है कि पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, और इसलिए वो क्या होता है उसमें जाके कैरी हो जाता है, स्टोर हो जाता है। उसके बाद जब भी रिलैक्स मोड में काऊ जब होती है तो उसके मुंह में जाके ये फिर च्यू होके फिर डाइजेशन इसका कंप्लीट होता है। और देखिए ये जो है यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे फूड पार्शियली डाइजेस्टेड तो मैंने पहले ही कहा था आपको, लेकिन जो कट जो है ना फिर मुंह में चले जाते हैं स्मॉल लम्ब्स के द्वारा। देखिए मैंने यहाँ पे बोला है, लेकिन इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो मुंह से फिर पेट से फिर मुंह में जो खाना जाता है उसको रुमिनेशन कहते हैं। और ये जो करते हैं, जो एनिमल्स इसको परफॉर्म करते हैं, उसको रुमिनेंट्स कहते हैं। जो ग्रास होता है वो सेल्यूलोज में है कि हम लोग डायरेक्टली सेल्यूलोज नहीं ले सकते। रुमन में एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण सेल्यूलोज जो है पच जाता है। ओके, और देखिए यहाँ पे क्या है, रुमन में जो बैक्टीरिया होता है ना वो डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज में बहुत हेल्प करता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट। देखिए हम लोगों ने कहा हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब देखिए एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट एटसेट्रा हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैल्शियम बिटवीन आइसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए हॉर्सेज और रैबिट में किस तरह का होता है, वो भी तो घास खाते हैं, लेकिन उन दोनों उनके आइसोफेगस यानी कि फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच ही में एक होता है कैकम, उसके द्वारा वो लोग खाना अपना सेम टू सेम मुँह मिला के चबाते हैं। ओके, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। देखिए अमीबा के बारे में आ गया। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। हम लोगों ने देखा हो कभी कभी कि जहाँ पानी लग जाता है, यानी कि पॉन्ड हुआ, पॉन्ड के आसपास अपने बहुत सारी काई देखी होगी जो कि ग्रीन कलर की होती है, वो अमीबा होती है। देखिए अमीबा जो है ना उसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन आपको देखिए, ये जो आउटर कवरिंग है ना मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें भी शो नहीं है, लेकिन ये जो आप ब्लैक ब्लैक लाइनिंग की आउटर कवरिंग देख रहे हैं इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। उसके बाद साइटोप्लाज्म, फूड वैक्यूल्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद एक फिंगर, और इसके बाहर तरफ से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, स्यूडोपोडिया, या फिर उसको फॉल्सफिड भी बोलते हैं, लेकिन स्यूडोपोडिया नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये प्लूरल नेम है, सिंगुलर नेम स्यूडोपोडियम होता है। ये शायद बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि अमीबा जो है उसके पास कोई फिक्स्ड उसका वो नहीं है, उसका फिक्स्ड फिगर नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है, वो अनफिक्स्ड है। तो उसके लिए जब भी उसके सामने फूड आता है तो ये फॉल्स फीड होता है, अपने आप एक उसी समय निकल जाता है ये फीड, और जिससे वो जो अपने फूड को कैप्चर कर सके, अपने अंदर ले सके। और फिर वही फूड वैक्यूल से होते 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 न्यूक्लियस के पास से होते हुए वो एडजस्टेड वेल्स बन के निकल जाते हैं बाहर। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पे फीड है, यानी कि उन्हें खाते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो when it senses food it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी इन्हें पता चलता है कि फूड इनके आसपास में है तो ये अपने वो pseudopodia को बाहर निकालता है और फूड पार्टिकल को खींच लेते हैं अपने अंदर।
और डाइजेस्टिव जूसेस जो होंगे वो फूड वैक्यूल में होते हैं, जिससे वो सब सेक्रेट हो जाते हैं या फिर पच जाते हैं। देखिए वो लोग जो जूसेस होते हैं ना, वो सही में पूरे फूड को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, एकदम डाइजेस्ट कर लेते हैं, कम्प्लीटली डाइजेशन। देखिए ये कुछ कीवर्ड्स हैं, और इन कीवर्ड्स को हम लोगों ने, याद है ना आपको कि इसमें बहुत सारा हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होता है। अमीनो एसिड क्या है, तो प्रोटीन्स का वो प्रोटीन से जब वो टूटते हैं प्रोटीन्स, तो क्या बनते हैं, अमीनो एसिड या फिर अमीनो एसिड से प्रोटीन बने हुए हैं। अमीबा क्या, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा। एसिमिलेशन भी एक प्रोसेस था, हम लोगों ने पढ़ा था। बाइल क्या है, तो फैटी जूस है, उसके फैट सेक्रेशन जूस है। उसके बाद बकल कैविटी हम लोगों ने पढ़ा, अपना माउथ है। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आई होप आप लोग को अभी चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। और मैं ये वीडियो, आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और ये पार्ट 3 लास्ट पार्ट था। थैंक यू, बाय, थैंक यू।